नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वाक्य। सबसे पहले आप वाक्य की परिभाषा को समझेंगे। देखते हैं वाक्य की परिभाषा। पहली परिभाषा देखेंगे, वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। परीक्षाओं में अलग अलग तरीके से परिभाषा पूछी जाती है, तो आप याद रखेंगे वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य। ये परिभाषा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूर्ण अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। पूर्ण अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो वाक्य। अगली परिभाषा याद रखेंगे आप। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण, और वर्णों के सार्थक समूह से शब्द निर्मित होते हैं। वह शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य। तो आप याद रखेंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द, और शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य। आपको बता दें वाक्य की महत्वपूर्ण परिभाषाएं परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही उपयोगी है। आप अगली परिभाषा याद रखेंगे। अर्थ के संप्रेक्षण की दृष्टि से भाषा की पूर्ण इकाई को क्या कहा जाता है? वाक्य। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अगली परिभाषा आप याद रखेंगे। संरचना की दृष्टि से पदों का सार्थक समूह ही क्या है? वाक्य। तो आपको बता दें परीक्षाओं में वाक्य की परिभाषा अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, और मैंने महत्वपूर्ण परिभाषा आपको इस वीडियो में बताई है। तो आप याद रखेंगे वाक्य की ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं वाक्य के अंग। बहुत ही ध्यान से आप समझेंगे। मुख्य रूप से वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। समझते हैं पहले उद्देश्य को। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। आप सीधे सीधे ये समझें कि वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, यानी कि उद्देश्य का तात्पर्य है कर्ता से। अब आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थी, इस वाक्य में कर्ता कौन है? लड़के। तो कर्ता को ही हम क्या कहेंगे? उद्देश्य। दादाजी ने खाना खाया। तो खाना किसने खाया? दादाजी ने। कर्ता है दादाजी, तो यहाँ पर कर्ता को ही हम कहेंगे उद्देश्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, उद्देश्य को आप समझें कि वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो यहाँ लड़के उद्देश्य है और यहाँ दादाजी उद्देश्य है। अब हम देखने वाले हैं वाक्य का दूसरा अंग, जिसे कहा गया है विधेय। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। आप याद रखेंगे कर्ता को तो कहते हैं उद्देश्य, और कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे कहेंगे विधेय। आप ध्यान से समझें कि पहला उदाहरण है, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इनके विषय में क्या कहा जा रहा है कि ये क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट। तो क्रिकेट हुआ इनका विधेय। दादाजी ने खाना खाया। तो दादाजी के संबंध में क्या कहा गया? खाना खाया। तो खाना क्या है? विधेय। प्रिय विद्यार्थियों, विधेय के अंतर्गत कर्म और क्रिया दोनों आ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे उद्देश्य का तात्पर्य है कर्ता से, और जब कर्म या क्रिया की बात हो तो कर्म और क्रिया दोनों विधेय के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ गए होंगे वाक्य के दो अंग कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का तात्पर्य है कर्ता, और विधेय का तात्पर्य है कर्म या क्रिया। ये थी आज की सामान्य जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।